तभी इन इंद्रियों को धारण करना सफल है, अन्यथा ये सब निष्फल है। श्री महाप्रभु जी वेणुगीत के व्याख्यान में ये आज्ञा कर रहे हैं कि देखो पुष्टि भक्ति मार्ग जो है उसकी पूर्ण अवस्था, यानी पुष्टि भक्ति की पूर्ण अवस्था कौन सी है कि जब भक्त की सब इंद्रियां केवल कृष्ण को ग्रहण करने लगे। अब ऐसा जीवन में सुयोग कैसे बने कि हमारी सर्व इंद्रियों के विषय कृष्ण बन जाए? ऐसा महद भाग्य कब प्रकट हो? तो उसके लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये फल किसको प्राप्त हुआ इसका विचार करो पहले। श्रवण कीर्तन आदि एक एक भक्ति एक एक भक्तों को सिद्ध हुई, पर सब नवधा भक्ति किसी भक्त को सिद्ध हुई हो तो ऐसा भक्त कौन है? तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि व्रज गोपियों के अतिरिक्त ये फल किसी में भी दृष्टिगत नहीं होता। प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपीजन उसमें प्रमाण है। तभी तो गोपी कह रही है कि सखी नेत्रों का साफल्य किसमें है कि श्याम सुंदर के दर्शन। तो कहने का अभिप्राय गोपियों का क्या है कि भगवान अभी वन में लीला कर रहे हैं, वहां बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम इस स्वरूप में आपकी स्थिति है। तो घर में बैठकर जब उस स्वरूप का दर्शन गोपीजन कर रही हैं तो दर्शन पहले किया इसलिए का अक्षणवताम फलम इदम, पर अंतर्भाव क्या है कि सखी नेत्रों ही का ही नहीं सर्व इंद्रियों का ही फल तब है मानो कि जब इन सब इंद्रियों के विषय कृष्ण बन जाए। देखें उनको, सुने उनको और गाए भी उन्हीं को। तो ऐसा जब सब इंद्रियों का विषय जब कृष्ण बन जाए, ऐसे जब अवस्था प्राप्त हो जाए, तब उनको कह रहे हैं गोपीजन की इंद्रियों का साफल्य इसमें है। तो ये फल जो है ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ, ये फल जो है ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ। और ये फल श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण की माधुर्य भक्ति में ही सिद्ध है। बात को समझना, भगवान के अनेक भक्त हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, उन रूपों की उपासना करने वाले भक्त भी अनेक हैं, लेकिन जैसे भगवान के माधुर्य का सर्व इंद्रियों से ब्रज गोपियों ने पान किया, ऐसा पान किसी भक्त से कदापि संभव नहीं। बड़ी अद्भुत भक्ति है पुष्टि भक्ति। एक काल में ही सर्व इंद्रियों के विषय भगवान जिसमें बन जाए, ऐसी ये पुष्टि भक्ति है। और ये कृष्ण की भक्ति करने वाली जो गोपिकाएं हैं उन्हीं में सिद्ध है और किसी में फल सिद्ध नहीं है। तो अधुना कलिकाल में ये फल कैसे सिद्ध हो? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसा व्यवहार गोपियों ने भगवान के साथ किया, यदि वैसा व्यवहार आज का जीव करे तो उसको भी वही फल सिद्ध है जो गोपियों को सिद्ध था। और अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक 84 वैष्णव 252 वैष्णव ये प्रमाण है। जैसे आनंद दान भगवान ने ब्रज में भक्तों को किया, ऐसे इस कलिकाल में श्री महाप्रभु गोसाई जी के सेवकों ने उस आनंद को अपने घर में प्राप्त किया। और देखो कैसी उच्च अवस्था उनकी भक्ति की कि विपन्न अवस्था हो गई वैष्णव की, घर में भोजन के लिए कुछ नहीं। पद्मनाभ दास जी की बात है, तो चना भिजो के रखते, सवेरे उनकी भिन्न भिन्न ढेरी करके ठाकुर जी को विनती करते कि महाराज ये दाल है, ये भात है, शाक है और तो मथुरानाथ जी उसी भाव से सब चना में सब सामग्री रोक लेते। तो वैष्णव का हृदय बड़ा दुखी होता है कि ठाकुर जी को भावना करके अरोगा रहे, एक पदार्थ में सब सामग्री प्रभु को अंगीकार नहीं करा पा रहे। तो भक्त का हृदय तो दुखी होने, स्वामी का सुख विचार है भक्त। तो ठाकुर जी से विनती करी कि कृपानाथ महाप्रभु जी के घर पधारो, वहां तो खूब सब प्रकार की सामग्री अरोगवे को मिलेंगी कि मैं तो यहाँ भावना से ही चना अरोगा हुआ। तो मथुराधीश जी ने क्या आज्ञा करी कि मोकु तेरे की चना भावना है, बस कि जो तू करे वो मोको अच्छो लगे। श्री महाप्रभु जी घर नहीं पधारे, श्री महाप्रभु जी कृपा से ये फल जो है पद्मनाभ दास जी को सिद्ध हुआ।
कई बार वैष्णव इसका अन्यथा भाव समझ लेते हैं कि महाप्रभु जी घर में नहीं पधारे मतलब न्यूनता मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ भाव ये है कि महाप्रभु जी कृपा से ठाकुर जी ने कैसी कृपा पद्मनाभ दास के ऊपर करी, तो श्री महाप्रभु जी कृपा का फल है। बस इतना आप प्रसंगवश ध्यान रखना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पुष्टि भक्ति में देखो भगवान भी जो है भक्ति की हर कृति से प्रसन्न, जैसे वो लाड लड़ाए वैसे प्रसन्न। जैसे ब्रज की गोपियां, वो क्या नित्य ठाकुर जी को 56 भोग उगाती थी। जिसके घर में जो सिद्ध हो ठाकुर जी को वही उगाए। वो भजन गाते ने, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो क्या विनती करती है ठाकुर जी से कि मेरे घर में आओगे तो मैं क्या अंगीकार करूंगा। तो गैयन को दूध है महाराज, सद्य माखन है, मिश्री है, ये अंगीकार करो। तो जो अपने घर में है वही प्रेम से ठाकुर जी को अंगीकार कराए और ठाकुर जी प्रसन्न। तो महाप्रभु जी यही अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि जो अपने पास है उसमें ठाकुर जी को रिझाओ। कैसे रिझाओगे? जैसे ब्रज की गोपियों ने रिझाया। पर ध्यान ये देना कि जो है उसमें रिझाना है, जो बचे उसमें नहीं रिझाना है। आई बात समझ? जो घर में बच जाए उसमें नहीं रिझाना है, जो है उस सबको अंगीकार करा के रिझाना है। ऐसा सर्वात्म भाव, ऐसा सर्व समर्पण ब्रज की गोपियों में था कि जो भी कुछ मेरा है सब प्रभु तुम्हारे लिए है। और आज के समय में तो कृपणता करें वैष्णव, क्या करते हैं कि नहीं? ठाकुर जी के लिए मेवा इत्यादि भी लेके आए ना, तो बाजार जाके सबसे पहले मोल भाव करके जो सबसे सस्तो हो वो लेके आओ, करेंगे। जबकि पुरुषोत्तम है जो घर में विराज रहे, पुरुषोत्तम है, उत्तम वस्तु के भोक्ता है। फिर मोल भाव करके जो सबसे कम कीमत की वस्तु वो लेके आओ। अब ठाकुर जी कैसे रीझे बताओ? कैसे रीझे? तो गोपियों ने तो सर्वस्व अर्पण किया ठाकुर जी को, और अपन एक अंश अर्पण करने में भी कंजूसी कर रहे हैं, कृपणता कर रहे हैं। तो वो फल कैसे मिले जो ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ? तो महाप्रभु जी तो अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि गोपीजन जो हैं वो अपने पुष्टि मार्ग में साधन गुरु हैं, उनके किए साधन ही अपन को अपनाने। तो उनका किया साधन क्या है कि सर्वभाव पूर्वक समर्पण। तो ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। तो ब्रज गोपियों ने जैसे समर्पण किया भगवान कृष्ण को, ऐसा समर्पण आज भी संभव है। ध्यान देना, गोपियां कोई तपस्या आदि करने के व्रत होम इत्यादि नहीं किए उन्होंने, केवल अपने भाव को प्रभु को अंगीकार कराया वस्तु पदार्थों के माध्यम से, माखन मिश्री दही दूध के माध्यम से। तो उसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो जो घर में अपने उपलब्ध है उसमें ही अपने भाव को ठाकुर जी को अंगीकार कराओ, तो ठाकुर जी आज भी प्रसन्न है। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, वस्तु से थोड़ी प्रसन्न है। वस्तु से क्या प्रसन्न कर सकता है जीव भगवान को? अकेले ब्रह्मांड जिनका है उनको क्या दे सकता है जीव? तो वस्तु से प्रसन्नता नहीं है भगवान की, भगवान की प्रसन्नता भाव से। तो वो प्रकार कैसे करोगे जीवन में जो गोपियों ने किया कि जब तक ठाकुर जी अपने घर नहीं विराजेंगे तब तक इस प्रकार का समर्पण कैसे संभव? इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म संबंध दीक्षा जब वैष्णव की हो तो उसके बाद अपने घर में ठाकुर जी पधराओ, और ठाकुर जी को पधरा के और वैसे ही लाड लड़ाओ जैसे मैया यशोदा ने घर में बाल कृष्ण को लाड लड़ाया, ब्रज गोपियों ने अपने घर में ठाकुर जी को लाड लड़ाया। तो आज भी उस भाव से लाड लड़ाओगे कि सब कुछ प्रभु का है, ऐसा हृदय में भाव रख के, तो ठाकुर जी की प्रसन्नता आज भी प्राप्त है। अब कोई यो कह दे कि महाराज आज के युग में गोपी कौन हो सकता है? अरे गोपी होने की बात नहीं कही जा रही है, ध्यान दें। कोई भी किसी के जैसा हो सकता है? ब्रज गोपियों की बात तो बहुत दूर की है। आज अपने घर में 4 सदस्य हैं, चारों एक जैसे हो सकते हैं? कोई किसी के जैसा नहीं होता। एक माता पिता के 4 पुत्र हैं, एक जैसे गुण होते हैं चारों में? रुचि होती है चारों में एक जैसी? नहीं होती है। तो कोई किसी के जैसा कैसे हो सकता है?
तो बात यहाँ गोपियों जैसा होने की नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से, जिस भाव से ठाकुर जी की सेवा करी, उस भाव को अपनाने की, भगवान को अपना सर्वस्व मानकर जो गोपियों ने समर्पण किया है, वो भाव अपने हृदय में आओ। तो जैसी कृपा ब्रज गोपियों पर हुई, वैसी कृपा आज भी भक्तों पर हुई, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भगवान केवल अवतार काल में ही प्रकट होते हो ऐसा नहीं, भगवान के सर्वरूप सर्वकाल में विद्यमान हैं। यदि ऐसा नहीं मानो तो इस कली काल में राम कृष्ण आदि का भजन जो है वो तो व्यर्थ हो जाए। आई बात सुन, जब इस कली काल में उनका प्रागट ही नहीं है क्या, तो फिर राम का भजन करने से कैसे फल मिले, कि कृष्ण का भजन करने से कैसे फल मिले? लेकिन ऐसा नहीं है। इस कली काल में भी भगवान श्री राम के भक्तों को प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है। तो क्या प्रमाणित होता है कि भगवान तो सर्वकाल में विद्यमान है। हमारा भाव ऐसा उत्तम होना चाहिए कि हम उनका दर्शन कर सकते। ये तो परमात्मा का थोड़ी कभी लोप होता है, वो तो सर्व रूप में सदैव विद्यमान है। हमारे ही भाव में कमी होती है, इसलिए हमको दर्शन नहीं होते। तो वो भाव अगर अपने हृदय में बने तो ठाकुर जी के दर्शन प्रत्यक्ष है। प्रहलाद जी का ये भाव दृढ़ था कि मेरा स्वामी जो है, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान जो है वो सर्वत्र है। ये दृढ़ भाव था उनका कि सर्वत्र है। तो स्तंभ में से नरसिंह रूप से प्राकट हुआ कि नहीं भगवान का? आज वो भाव दृढ़ नहीं है, इसलिए प्राकट भी संभव नहीं है। लेकिन ये जो पौराणिक प्रसंग हैं भक्तों के, यदि इनका मनन करें तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि भगवान तो सर्वत्र सदैव स्थित हैं। भाव में न्यूनता होने के कारण उनकी अनुभूति नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए। आचार्य चरण हमको यही समझा रहे हैं कि अपने घर में श्री ठाकुर जी को पधरा के, और जैसे गोपियों ने सर्व समर्पण करके भगवान की सेवा की समर्पण पूर्वक, ऐसे आज सेवा करो तो ठाकुर जी आज भी प्रत्यक्ष। अरे जीव की शक्ति का हास हो सकता है, परमात्मा की शक्ति का होता है क्या कभी? उसकी शक्ति तो अक्षुण्ण है, अक्षय है। तो जैसे त्रेता युग में कृपा की, सतयुग में कृपा की, द्वापर में कृपा की, कलयुग में भी कृपा करे भगवान। उनकी शक्ति कभी जो है युग धर्म से ही क्षीण थोड़ी होती है। मानव की शक्ति क्षीण होती है। सतयुग में कितने वर्षों की आयु होती थी, कलयुग में है 10-20-25 हजार वर्ष तो तपस्या ही करते निकल जाते थे जी। इतने हजारों वर्ष तो तपस्या करें। विश्वामित्र जी आदि के प्रसंग देखो, 60,000 वर्ष तक तपस्या करें। आज कल्पना कर सकता है कोई? तो उस युग में आयुष्य इतनी थी। अब कलिकाल में 100 वर्ष की आयु मानी है, तो 100 वर्ष भी जीना जो है बहुत कठिन है। तो जीव की शक्ति का हास हुआ है, ध्यान दो, पर परमात्मा की शक्ति तो आज भी वही है। तो काल कोई भी हो, भगवान के लिए काल थोड़ी बाधक बनता है। भाव उत्तम होना चाहिए, भगवान तो सर्वकाल में विद्यमान है। तो श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि अपने घर में श्री ठाकुर जी को पधराओ, भगवान श्री कृष्ण को पधराओ। और जो पुष्टि मार्गीय दीक्षा का प्रकार है, ब्रह्म संबंध, जिसको आत्मनिवेदन कहते हैं, समर्पण भी कहते हैं, तो निवेदन करते समय जो भगवान को कहा है कि प्रभु सब आपका और मैं भी आपका, उसको सत्य करो सिद्ध। ठाकुर जी घर में पधरा के तो कर सकते हो कि सब आपका है। सब आपका है ये सिद्ध कब होगा? जब सब भगवान में लगेगा। वाणी से कहने से तो आप अपने बालकों को भी राजी नहीं कर सकते। भगवान की बात तो छोड़ो, वो तो अंतर्यामी है। अपने घर में छोटा सा बालक हो ना, उसको भी आप कहते हो सब तेरा ही तो है बेटा, सब तेरा ही, तो राजी हो जाएगा? वो कहेगा पहले दे तो सही, तब मानो तेरा है। तो अपने घर में एक बालक को ही अपन राजी नहीं कर सकते, कह सकते हैं, तो वो जो अंतर्यामी है, सबके हृदय की जानता है, उसको राजी कर सकते हो क्या खाली कि सब तेरा है? तो भगवान भी कहेंगे अगर मेरा है तो ला दे मुझे। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि फिर दोगे तभी तो बात बनेगी। तो देने का प्रकार क्या है कि सेवा करो, सेवा के माध्यम से तत्सिद्धि तनुवित्त जाए।
सब प्रभु को अर्पण करके प्रसाद से निर्वाह करे, ये भक्त का धर्म। उच्चिष्ट भोजिनो दासा, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में उद्धव जी के वचन में अपने स्वामी का, अपने प्रभु का उच्चिष्ट अधरामृत ग्रहण करे, ये दास का धर्म है। तो सब प्रभु को अंगीकार करा के प्रसाद से निर्वाह करो। या में कहा घटे होते रहो। देखो कुछ जा भी नहीं रहा है, लौकिक दृष्टि से भी विचार करो। श्री ठाकुर जी जो है वो तो प्राकृत वस्तु का भक्षण नहीं करते, भोग नहीं करते। तो थाल में जो भोग धरते हैं ना प्रसाद रूप में, सब वैसे ही मिलता है। कितनी कृपा है प्रभु की। और अरोगने लग जाए तो ठाकुर जी कितनी कृपा विचार। यद्यपि वेदादि शास्त्र तो कह रहे हैं कि सब भगवान के आहार बन जाते हैं प्रलय काल में। प्रलय काल में सब लीन हो जाते हैं ना भगवान। फिर भी भगवान जो है प्राकृत वस्तु को प्रसादी मात्र करते हैं। अगर भगवान जो भोग धरे खावे लग जाए तो कौन भोग धरे भगवान? भूखे रहना पड़े ना। तो भगवान प्राकृत वस्तु को नहीं भोग लेते, तो भगवान तो भाव का भोग करते हैं। उस भाव से जो है भगवान जब अंगीकार कर लेते हैं तो वो वस्तु जो है प्रसादी हो जाती है। और उस वस्तु का फल कितना बड़ा हो जाता है, ध्यान दो। ठाकुर जी को अंगीकार कराने के बाद प्रसादी वस्तु का कितना बड़ा महात्म का है कि उस वस्तु को जब भक्त ग्रहण करता है तो उसके सारे कलमश दूर हो जाते हैं। अंतःकरण के दोषों की निवृत्ति के लिए पहले तप किया जाता था प्राचीन काल में, और भगवान के भक्त केवल भगवान का प्रसाद पाके अंतःकरण को शुद्ध कर लेते। कितना महत्वपूर्ण है। वन में नहीं जाना है, सर्व त्याग नहीं करना है। अपने घर में ठाकुर जी को पधरा के जो भी खाना हो पहले ठाकुर जी को अंगीकार कराओ, बाद में जो है प्रसाद ले, तो प्रसाद लेने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। कितना बड़ा फल है भक्त। तो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करना कितना सरल प्रकार है। बस एक ही अपेक्षा उसमें है भगवान को कि तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए। स्वार्थी होकर सेवा करोगे तो नहीं, स्वार्थी होकर सेवा करो तो नहीं। तो भगवान अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, 1 किलो सामग्री अरोगा लेंगे कि पलना को मनोरथ कर देंगे ठाकुर जी। ऐसे नहीं। कार्य की सिद्धि हो जाए, ठाकुर जी को प्रलोभन दे रहे हो। वो 1 किलो लडवा के लिए ठाकुर जी तुम्हारे कार्य सिद्ध कर देंगे, जाको अखिल ब्रह्मांड में। लक्ष्मी सरी की जाकी दासी है, वो तुम्हारी 1 किलो की सामग्री के लिए कार्य की सिद्धि क्यों करेगा भाई? विचार करो। ठाकुर जी की टोटा है कोई बात को। तो अज्ञानवश जीव भगवान को भी जो है प्रलोभन देता है कि महाराज ये कार्य सिद्ध हो जाए तो अमुक कार्य आपके इतनी सामग्री अरोगा, इतनी भेंट दर दो। अब ठाकुर जी को भी बनाने चले। जिसकी माया ने सबको बना रखा है, जीव उसको बनाने के लिए चला है, बताओ। तो ये सेवा नहीं है, सब प्रभु का है। इस भाव से ठाकुर जी को सब अंगीकार कराओ और प्रसाद से निर्वाह करो। ये वैष्णव का दास का धर्म है। तो यूं अपन विचार करेंगे तो कितना सरल मार्ग है अपना। अपने सब कर्तव्य जो शास्त्र ने कहे हैं, ध्यान देना, अपने माने हुए नहीं, जो शास्त्र ने कहे हैं, वर्णाश्रम धर्म अपने जो हैं, उसके सब कर्तव्य अपन पूर्ण करो। कोई भी कर्तव्य पूर्ण करने में भगवत भक्ति अपनी क्षीण नहीं होगी कभी भी, ध्यान देना। ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है। पर भाव ये हो कि सब ठाकुर जी के हैं, और ये भाव भी कोई कल्पना थोड़ी है, यथार्थ है। सब है ही उनके, न लेके आए साथ में, न लेके जाओगे तो फिर किसके हैं सब? तो सिद्धांत भी यही कह रहा है कि है ही उसके। तो जो इसको स्वीकार करके जीवन नहीं जीता वो असत्य में जीता है, जो इसको स्वीकार करके जीवन जिए वो सत्य में जीता है। ये तो वैसे भी शाश्वत सत्य है कि सब है ही उसी के। इस भाव से यदि अपने देह संबंधियों के प्रति जो कर्तव्य है उसको भगवान की आज्ञा मानकर अगर पूर्ण करोगे तो उससे भक्ति कभी भी जो है क्षीण नहीं होगी। ये श्री महाप्रभु जी की आज्ञा। इसलिए आप आज्ञा कर रहे हैं, गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने घर में रहकर ठाकुर जी की सेवा करो।
पर सर्व समर्पण पूर्वक सेवा होनी चाहिए। प्रलोभन वाली सेवा नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी की, कि कोई काम निकालना हो तो 4 सामग्री अतिथि में रोगा दी और नहीं तो ठाकुर जी नित्य चना रोग रहे, ऐसी सेवा नहीं। सेवा सर्व समर्पण पूर्वक कि प्रभु सब आपका है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पण। बहुत सरल पुष्टि भक्ति का मार्ग है। तो ये प्रागट्य या पाठोत्सव जो है ये अपने यहाँ पर श्री ठाकुर जी का प्रागट्य है। ध्यान, आज अपने घर ठाकुर जी पधारे, अपने घर में विराजे, उसी का तो उत्सव है। पाठोत्सव क्या है? तो दूसरे रूप में इसका भाव ये है कि आज हमारे घर में ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, जैसे नंद यशोदा के घर प्रागट्य है, इसलिए पाठोत्सव पर ठाकुर जी को पलना झुलाते हैं, नंद महोत्सव होता है। तो ये भक्ति मार्ग में ही संभव है, अन्य मार्ग में ये बात संभव नहीं है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि में ये संभव नहीं है। तो ये पुष्टि भक्ति में अपन को विशेष लाभ मिलता है। जो परमात्मा जगत व्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, वो भक्त के घर में विराजता है। ये भक्ति में ही संभव है। तो ऐसी अमूल्य निधि अपन को प्राप्त होती है गुरुचरणों की कृपा से, और फिर भी अपन उनसे छल करें, कपट करें भगवान से भी, प्रलोभन है उनको, तो ठाकुर जी कैसे अपने आनंद का दान करें? तो इसीलिए गोपीजनों का जो है प्रमाण माना है कि जैसे भाव से श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाया ब्रज में गोपिकाओं ने, ऐसे भाव से अपने घर में ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, तो आज भी ठाकुर जी अपन को संपूर्ण अपने आनंद की अनुभूति कराओ। ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। तो वैष्णवों को विशेष रूप से आज यही कहना है कि जिनके भी ब्रह्म संबंध हुए हैं उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि ब्रह्म संबंध जो है ये भगवान की सेवा के लिए है। ब्रह्म संबंध पुष्टि मार्ग में किस लिए होता है कि हम भगवत सेवा कर सकें, उसकी योग्यता हमको संपादित हो, इसलिए है ना। तो जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है उन सबसे विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप सब ठाकुर जी की सेवा करो, तो ब्रह्म संबंध की सार्थकता है। अर्थात सार्थकता से हमारा अभिप्राय उसकी फल रूपता। तो वैष्णव भगवत सेवा करके ही भगवान के आनंद को पा सकता है, दूसरा और कोई प्रकार है नहीं। इसलिए आप सब सेवा परायण बने, आचार्य चरण की आज्ञा अनुसार भगवत सेवा का प्रयास करें, तो जीवन जो है सफल हो। इतना के वक्तव्य। हर